नमस्कार, मैं रिचा धीमान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन हमारा हरियाणा की मुख्य हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार ने रद्द किया हरियाणा सरकार का फैसला। 3 आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों को देना था वीरता पदक। किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोकने के मामले पर लिया फैसला। भूपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने किया पलटवार। साथ ही कांग्रेस पर भी साधा निशाना। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने महिला आयोग द्वारा 2.5 वर्ष की कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की रिपोर्ट कार्ड किया पेश। 9,000 केस में से 97% केसों का किया निपटारा। उचाना दौरे पर दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर साधा निशाना। साथ ही उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया में हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ। सिरसा में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। लघु सचिवालय में कर्मचारियों ने की नारेबाजी। साथ ही सरकार को दी चेतावनी। कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पक्का करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने रद्द किया हरियाणा सरकार का फैसला। 6 अधिकारियों को पुरस्कार देने का निर्णय किया स्थगित। 3 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों को वीरता पदक देना था। आपको बता दें कि किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोकने के मामले पर यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों और 3 एचपीएस अधिकारियों को वीरता पदक देने की हरियाणा सरकार की सिफारिश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया था कि सरकार ने देर से सिफारिश की है, इसी वजह से पुरस्कार जो है वो नहीं दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस साल फरवरी में दिल्ली चलो आंदोलन के तहत पंजाब से जो मार्च कर रहे किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा भेजी गई इसी सिफारिश के संबंध में शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। आपको बता दें कि ये फैसला लिया गया है। किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोकने के मामले पर यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने रद्द किया हरियाणा सरकार का फैसला। को शंभू बॉर्डर पर रोकने के मामले को लेकर यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने रद्द किया हरियाणा सरकार का फैसला। आपको बता दें 6 अधिकारियों को पुरस्कार देने का निर्णय फिलहाल स्थगित किया है। आगे बढ़ेंगे। उचाना हलके के विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दूसरे दिन हलके के दौरे पर रहे। उचाना मंडी में लेबर शेड के नीचे लोगों को संबोधित किया तो बड़ौदा सहित विभिन्न गांव के दौरे किए। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कई मुद्दों पर बोलते हुए नजर आए और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि उचाना दौरे पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खेलो इंडिया में हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो जो मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों आड़तियों के साथ बैठक करी और घोषणा करी कि आड़त जो है उसको 45 से 55 करी जाए, बहुत बड़ा झूठा वादा आड़तियों के साथ मुख्यमंत्री ने किया। प्रदेश भर के सभी आड़ती इस चीज को समझ भी रहे। पैडी की प्रत्येक नवंबर में शुरू होगी। नवंबर में तो अगली सरकार का टेन्योर है। अगर वो इतना ही आड़ती के बारे में सोचते थे और आड़ती का ध्यान रखते थे तो उनको जो गेहूं की फसल खरीदी थी उसमें जो शॉर्टेज आई, एक तो उसको वेव ऑफ करना चाहिए था
प्लस आड़त जो रिलीज करी थी उसको इंक्रीज करके करना चाहिए। आज तो मिलर के साथ भी धोखा है और आड़ती के साथ भी धोखा करने का काम सैनी साहब कर रहे हैं। जिस प्रकार से 10 फसलें नई एमएसपी में जोड़ी, ये तो सबने देख लिया कि वो 10 फसलों के अंदर भी किस प्रकार से आज के दिन हरियाणा सरकार किसान के साथ मजाक, जूट, नारियल, खरीफ की दालें, ये तो हरियाणा प्रदेश में कोई बहुत बड़े मात्रा पे पैदा होने वाली चीजें भी नहीं, और कई तो हमारे क्लाइमेट के साथ सुटेबल चीज भी नहीं। जूट तो आज बंगाल में होता है, हरियाणा के अंदर तो कोई 4 एकड़ भी जूट की खेती करने वाला किसान नहीं। आगे बढ़ेंगे। भूपेंद्र हुड्डा द्वारा ओलंपियन विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात कही थी, तो इसी को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने उनको पलटवार किया है, उनकी बात पर पलटवार किया है, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कि विनेश फोगाट को हमें जो सिल्वर मेडल के लिए सरकार की घोषणा है उसके मुताबिक हम उसको जो है ट्रीट करेंगे, हम उसको उस तरह से सम्मान देंगे। विनेश फोगाट का तो गोल्ड मेडल था, सरकार ने जानबूझ करके मतलब खिलाड़ियों का मनोबल डाउन हो, हौसला बढ़ाने की बजाय हौसला तोड़ने के लिए इस किस्म की बात मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री को अपनी बात पर फिर से विचार करना चाहिए और तुरंत ये अनाउंस करना चाहिए कि भी हम तो उसको गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में सम्मानित करने का काम करें। वहीं हुड्डा ने भी राजनीति करी है इसके ऊपर, खिलाड़ियों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने काम की बात पत्रकारों के साथ के तहत प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश में महिला आयोग द्वारा 2.5 वर्ष की कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि इन 2.5 वर्षों की कार्यकाल में उनके पास 9,000 से अधिक केस आए थे, जिनमें से 97% केसों का निपटारा किया गया। इसी दौरान उन्होंने ये भी माना कि 5% झूठे केस भी उनके सामने आए, जिनमें ब्लैकमेलिंग, पैसा मांगना और हनी ट्रैप जैसे मामले भी थे, और ऐसे मामलों में महिलाओं पर भी कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और 9,000 केस में से 97% केसों का भी निपटारा किया गया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे बड़ा हर्ष है कि अपने 3 वर्षों के मेंबर के तौर पर कार्यक्रम करते हुए और इन 2.5 वर्षों में एज चेयरपर्सन काम करते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि अपने 3 वर्षों के मेंबर के तौर पर कार्यक्रम करते हुए और इन 2.5 वर्षों में एज चेयरपर्सन काम करते हुए मैंने प्रयास किया कि हर बेटी की समस्या का समाधान हो सके। आप सभी जानते हैं 100% कोई कार्य नहीं हो सकता, परंतु महिला आयोग को इस बात की खुशी है कि आयोग की पूरी टीम ने मेरे साथ जुड़कर 97% कामों को सॉल्व किया। महिलाओं में जागरूकता बढ़ी, इस बात की हमें खुशी है। जो महिलाएं वर्षों से अपने प्रॉब्लम्स को दबाए हुए थी, वो आंकड़े भी सामने आए। इन 2.5-3 वर्षों में 9,000 के करीब केसेस आए, जिनमें से हमने 97% सॉल्व किए। हर रोज़ छुटपुट आंकड़े बढ़ते रहेंगे, हम उनको सॉल्व करते रहेंगे, परंतु लोगों में जागरूकता आई, इस बात की हमें बहुत खुशी है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बोले अनुराग ढांडा। अनुराग ढांडा ने न्यायालय का आभार जताया, बीजेपी पर भी निशाना साधा। बीजेपी की साजिश बेनकाब हो गई है, ये कहना है अनुराग ढांडा का। बदलाव की लहर पूरे देश में तेजी से चलेगी, ये कहना है अनुराग ढांडा का।
आपको बता दें कि आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं, उन्होंने ट्वीट कर मनीष सिसोदिया को बधाई दी है। ऐसे में अनुराग ढांडा भी उनकी जमानत पर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने न्यायालय का आभार भी जताया है और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पर निशाना साधकर ये कहा उन्होंने कि बीजेपी की साजिश बेनकाब हो गई है। बदलाव की लहर पूरे देश में तेजी से चलेगी। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाएंगे। जी को सुप्रीम कोर्ट से आज जमानत मिली है। हम सुप्रीम कोर्ट का, माननीय अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरे देश में इस बात को लेकर के उत्साह है, खुशी की लहर है कि भारतीय जनता पार्टी बदलाव की लहर के खिलाफ जो साजिश कर रही थी, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की जो साजिश कर रही थी, वो साजिश अब एक्सपोज हो गई है, बेनकाब हो गई है। और मनीष सिसोदिया जी नहीं, अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से बाहर होंगे और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश थी कि वो आम आदमी पार्टी को रोक लेगी, बदलाव को रोक लेगी, वो साजिश अब खत्म हो गई, नेस्तो नाबूद हो गई। बदलाव की लहर और तेजी से पूरे देश के अंदर चलेगी। हमें उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया जी के बाद अब बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से बाहर होंगे और पूरे देश की शुभकामनाओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके शुभकामनाओं से ही आज मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिली है और अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत जल्द जेल से बाहर आने। हरियाणा में लगातार सीएम फ्लाइंग टीम एक्टिव नजर आ रही है। बीते दिन नूह के बागवानी कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। डीएसपी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया और कार्यालय के अंदर कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि पूरे हरियाणा में बागवानी कार्यालय विभाग में सीएम फ्लाइंग का निरीक्षण हुआ और इस दौरान हाजिरी रजिस्टर को भी चेक किया गया और 25 कर्मचारी विभाग में कार्य के लिए लगाए गए हैं, जिनमें से 24 कर्मचारी उपस्थित थे। एक कर्मचारी छुट्टी पर मिला। सरकार के द्वारा किसानों को दी जाने वाली योजनाओं के रिकॉर्ड की इस दौरान छानबीन की गई। कितनी योजनाओं का लाभ किसानों को बागवानी विभाग से दिया जा रहा है और सरकारी योजनाओं से संबंधित बरती जा रही अनियमितताएं की जांच की गई। हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ ने कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर लघु सचिवालय में धरना दिया। कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। पीडब्ल्यूडी विभाग की तीनों यूनिट के कर्मचारी धरने पर बैठे। अन्य विभाग के कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन में समर्थन दिया और धरना दिया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं दी गई तो कर्मचारियों ने इस दौरान सरकार को चेतावनी दी कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वोट की चोट से हिसाब किया जाएगा। आज का ये धरने जो 9 अगस्त को है, कर्मचारी विरोधी सरकार, जुमलों की सरकार है। इसने जो पीछे मीटिंग में और कल भी जो घोषणाएं की है, ठोथी घोषणाएं की है। हमारी एक सूत्रीय मांग थी कि निगम के, कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी उन्हें नियमित किया जाए। 20-25 साल वर्षों से काम कर रहे हैं। पूर्व की सरकार ने 10 साल निकाल दिए, इस सरकार ने वह 10 साल निकालने जा रही है। लेकिन इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करें। अब भी मुख्यमंत्री को हम चेतावनी देते हैं और अपील भी करते हैं साथ में कि समय रहते अब भी इनको नियमित करने का काम करें। 58 साल सुरक्षा की तो पहले हमारे पास थी, जब कौशल रोजगार निगम हमने बनवाया उस टाइम ये लागू थी, लेकिन वर्तमान सरकार के कानों पे जूं नहीं रैंक थी। अभी पिछले दिन 8% जो कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया, अभी 8% बढ़ा दिया गया है। श्रम रोजगार के नियमों के तहत गैर कानूनी तरीके से बढ़ाया। ऊँट के मुँह में जो जीरा होता है उसको हमने उसी टाइम कंडेम किया। इसके साथ साथ आज NHM के कर्मचारी, लिपिक कर्मचारी, कंप्यूटर प्रोफेशनल कर्मचारी, अन्य विभिन्न विभागों के कर्मचारी आज स्ट्राइक पे आए हैं और ये सरकार बार बार उनको बुलाती है। कुछ एक तथाकथित संगठन है जिसको बार बार सरकार बुलाती है, उससे समझौता कर लेती है, लेकिन टस से मस नहीं हो रही। एक भी मांग को आज तक लागू नहीं किया। हम बार बार सरकार से कहते हैं कि तकनीकी पदों में जो कार्यरत हैं, पीडब्ल्यूडी के तीनों विभागों में, जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, BNR और इरिगेशन में जो 33 श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनको तकनीकी वेतनमान।
नू में रैपिड एक्शन फोर्स की 194 वाहिनी की टीम के दल ने फ्लैग मार्च निकाला। रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारियों ने फ्लैग मार्च के दौरान इलाके की भौगोलिक स्थिति का जांच लेते हुए क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। रैपिड एक्शन फोर्स टुकड़ी का नेतृत्व सहायक कमांडेंट प्रहलाद राम ने किया। अधिकारियों ने यहां स्थानीय पुलिस के साथ क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्रमुख इमारतों, जनसंख्या, क्राइम अनुपात, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और कानून व्यवस्था इत्यादि की गहनता से जांच की। हम लोग 194 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स पवना नई दिल्ली से यहाँ पे कमांडेंट 194 बटालियन के श्री किशोर कुमार के निर्देशानुसार यहाँ पे 7 अगस्त से 12 अगस्त तक फेमलाइजेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान नूस जिले के पूरे एरिया में घूम के एरिया फेमलाइज करना तथा यहाँ पे पूर्व में कोई दंगा या दंगा जैसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई है, कोई क्राइम हिस्ट्री रही है, उनके बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां हासिल करना, ताकि भविष्य में अगर हमें यहाँ पे डिप्लॉयड होना पड़े या ड्यूटी के लिए आना पड़े तो सिविल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके, स्थानीय लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके सिचुएशन को आसानी से समय रहते डिप्लॉयड होकर कंट्रोल कर सकें। बरसात के सीजन में राजकीय वरिष्ठ कन्या मॉडल सांस्कृतिक स्कूल मंडीखेड़ा प्रांगण में बरसाती पानी भर जाता है, जिसके कारण छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल में तकरीबन 700 से 800 छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती हैं, जिन्हें अपनी कक्षा में पहुंचने के लिए मानो तालाब पार करके जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत छोटी छोटी स्कूली छात्राओं को होती है। ऐसे में परिजनों ने इसको लेकर स्कूल प्रबंधन पर रोष प्रकट किया और सड़क पर जाम लगाया। साथ ही इसे जल्द सही कराने की भी बात कही। मामला ये है सर कि क्या नाम, हमारा गांव मांडीखेड़ा में काफ़ी परेशानी है, पानी वानी भर जाता है, बच्चों के स्कूल जाने में परेशानी होती है। कई दफ़े बच्चे सर कई दफ़े बच्चे गिर भी जाते हैं। आप देखिए यहाँ कितना पानी भरा हुआ है। बच्चे 4 बच्चे आज कुल स्कूल आए। पूरा मौसम जो बरसात का मौसम रहता है उसमें ऐसे ही बच्चे स्कूल नहीं आते हैं और टीचर आते हैं ऐसे बैठ के चले जाते हैं। फिर उनका फ़ायदा क्या, बच्चे कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, गिरते हैं बच्चे, बैग वगैरह भेज जाते हैं। ग्रामीणों को क्या नाम है दिक्कत होती है आने जाने में। कंपनी के बंदे भी यहाँ, बाहर के लोग भी कुछ रहते हैं, जो भी प्रशासन आता है आश्वासन दे के चला जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर। आप देखिए इधर कितनी गंदगी है यहाँ। ये मामला ये है जी, हर बार बरसात आती है इधर पानी भर जाता है। अच्छा। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। कल परसों भी इधर पानी भर रहा था, मेरी बच्ची है वो इसमें गिर गई थी। उसको ले गए तो उसको डॉक्टर सुई लगवा के लेकर आया हूँ। उसके बाद कोई भी सरपंच आता है खाली फॉर्मेलिटी पूरी करता है, अपने पक्का काम कोई नहीं करता। कोई भी वो आता है, या तो इस सॉल्यूशन का हल हो जाए, नहीं तो फिर दोबारा जाम लगेगा, चक्का जाम लगेगा अब की बार। अच्छा। नू की अपराध शाखा टीम ने 50,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को अवैध देसी पिस्तौल और कारतूस सहित गिरफ्तार किया है, जो बिहार के गोपालगंज थाने में एटीएम लूट के करीब 5 मामलों में वांछित था। आरोपी युवक की पहचान असकर के रूप में हुई है, जो मठेपुर थाना हथीन जिला पलवल का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं माना जा रहा है कि आरोपी से पूछताछ के दौरान और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हमारी सदर तावड़ू की सीआईए टीम द्वारा एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम असगर है, जो मठेपुर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ बिहार में 5 मुकदमे एटीएम चोरी के दर्ज है, जिसके खिलाफ बिहार पुलिस द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया। जो हमारी टीम द्वारा भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जा से एक पिस्तौल व एक नाजायज कारतूस बरामद हुआ है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया है और इसकी सूचना संबंधित थानाजात बिहार वालों को भेज दी गई है। करनाल में लॉरेंस गैंग के गुर्गो और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों ने पहले पुलिस पर फायरिंग की गई। इस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश की टांग में गोली मारी। एक को गोली लगी तो दूसरे ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे भी दबोच लिया। पुलिस ने घायल बदमाश को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया और दूसरे को पुलिस अपने साथ थाने ले गई। आपको बता दें कि इन्होंने 2 दिन पहले करनाल के प्राइवेट अस्पताल के बाहर हवाई फायरिंग की थी और दोनों बदमाशों को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।
आज जो ना मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद था और इस पटरी के ऊपर से दो लड़के नौजवान एक बाइक पर आते हैं। हमने उनको रोकने का इशारा किया तो पीछे बैठे लड़के ने हमारे ऊपर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान फिर हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके ऊपर जवाबी फायरिंग हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग के दौरान उन्होंने एकदम बाइक को काट दिया और हमने उन्होंने दोबारा हमारे ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की। हमने भी फायरिंग की तो उसकी एक की टांग में लगी और गाड़ी मोटरसाइकिल जो ना गाड़ी की टक्कर लगने से दूसरों काबू कर लिया और ये पिछले भी बरामद किया हमने। सर ये तो अभी तफ्तीश का विषय है, तो बाद में बताएं। एसीबी की टीम ने पानीपत में एएसआई प्रमोद को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के एवज में रिश्वत की डिमांड की जा रही थी। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इस मामले में पानीपत के सिटी थाने में तैनात एसआई और एएसआई सहित अन्य पर 2 लाख की रिश्वत मामले में केस दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता ने एसीबी को शिकायत दी कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और रद्द करने के लिए रिश्वत की डिमांड की जा रही है। ऐसे में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है और लेकिन पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और मामले की जांच में जुटी है। एसीबी करनाल में कल शिकायत प्राप्त होने पर टीम गठित करके और पुलिस विभाग के कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो वो जो एएसआई प्रमोद था सिटी पानीपत का, वो शिकायतकर्ता के जायज काम को करने के एवज में 2 लाख रुपए की उसने रिश्वत राशि मांगी हुई थी और एफआईआर को रद्द करने के उसका था कि इसके बारे में आप इस बारे में दीजिएगा। तो शिकायतकर्ता से शिकायत प्राप्त करके रेड कार्रवाई अमल में लाई गई और रेड कार्रवाई के दौरान आरोपी एएसआई प्रमोद पुलिस स्टेशन सिटी पानीपत को कंप्लेनेंट की एफआईआर रद्द करने की एवज में शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद स्वतंत्र गवाह और छाया गवाह की देखरेख में आरोपी एएसआई प्रमोद कुमार पुलिस स्टेशन सिटी पानीपत को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पहले भी पैसे लिए गए हैं? वो अभी ये बात सामने आई है कि पहले भी पैसे लिए हैं इनके द्वारा या इनके साथी कर्मचारी द्वारा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए वर्ल्ड पंजाबी टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।